तक्षशिला वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। अयोध्या के राजा रामचंद्र की विजयों के उल्लेख के सिलसिले में हमें यह ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकेयीराज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्व के देश को जीता था, मतलब गांधार को जीता था। अपने 2 पुत्रों को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। भरत के तक्ष और पुष्कल नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्करावती नामक अपनी अपनी राजधानियां बसाई थी। रघुवंशी क्षत्रियों के वंशजों ने तक्षशिला पर कितने दिनों तक शासन किया, यह बताना कठिन है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अपना राज किया। जन्मेजय ने अपना नागयज्ञ यहीं पर किया था। गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा ने मगधराज बिंबिसार के यहाँ अपना दूत मंडल भेजा था। हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए यह महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जैनी जैसे भारतवर्ष के दूर दूर से क्षेत्रों से विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ का अनुशासन अत्यंत कठोर था। राजकुमारों को वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। स्पष्ट है कि तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का केंद्र था। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के वहाँ विशेष विद्यालय थे। संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ व्याकरणी पाणिनि और गांधार यही के निवासी थे। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी वही के विद्यार्थी रह चुके थे, जिनमें मुख्यतः कौशलराज, प्रसेनजीत, मल्ल संदार बंधु एवं लिच्छवी महाली, प्रमुख वैद्य और शल्यजीवक तथा लुटेरा अंगुलीमाल। वहां से प्राप्त आयुर्वेदिक संबंधी चाणक्य वही के स्थानक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्या ही पढ़ाई जाती थी और दूर दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोरावस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। वहाँ के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तविद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिषी, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्पविद्या, तंत्रशास्त्र, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का मुख्य स्थान था। किंतु कर्मकांड की शिक्षा के लिए तक्षशिला नहीं था, अपितु वाराणसी ही अधिक प्रसिद्ध था। कुछ विद्वानों का मत है कि तक्षशिला में कोई आधुनिक महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों जैसी एक संगठित एवं समवेत संस्था नहीं थी, अपितु वह विद्या का ऐसा केंद्र था जहां अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय की तक्षशिला की चर्चा करते हुए स्ट्रैबो ने लिखा है कि वह बहुत बड़ा नगर था, अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला था और उपजाऊ भूमि से युक्त था। वहाँ के शासक ने सिकंदर से उपहारों के साथ भेंट कर मित्रता कर ली थी, किंतु थोड़े ही दिनों पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपह सालोरों को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया था और वह उनके प्रांत की राजधानी हो गई थी। मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां शासन करने लगे। वहां मंत्रियों के अत्याचार के कारण कभी कभी विद्रोह भी होते रहे हैं।
सम्राट अशोक तथा उनके पुत्र कुणाल उन विद्रोहों को दबाने के लिए भेजे गए। मौर्य साम्राज्य की अवनीति के दिनों में यूनानी के आक्रमण होने लगे और उनका उस पर अधिकार हो गया। कनिष्क और उनके निकट के वंशजों का उस पर अवश्य अधिकार था। 5वीं शताब्दी में हुनों ने भारत पर भयंकर आक्रमण किया। उसमें तक्षशिला नगर ध्वस्त हो गया। एक चीनी यात्री ने लिखा है, उसे वहाँ विद्या के प्रचार का कोई विशेष चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका। वहाँ के बौद्ध भिक्षु दुखी अवस्था में थे तथा प्राचीन बौद्ध विहार और मठ खंडहर में बन चुके थे। असभ्य लोगों की तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढा दिया था। अब यह केंद्र पाकिस्तान में है। आज की जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।